वेलकम बैक। आज हम देखते हैं जी प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल मोशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। आज पहली एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड होती है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, कि उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, उसके लिए हमने डेरिवेशन करेंगे और ये हम इसको ड्राइव करेंगे। लेट्स सपोज इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी और द कर्व पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कर्व जो बन रही है हमारे पास, ये वाली कर्व, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेजेक्टरी बन रही है। ट्रेजेक्टरी अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या होगी, वो हमने डिस्कस करनी है, वो हमने ड्राइव करनी है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। अब इसको हम एक पैच बना लेंगे। ये वी बाय वी एक्स है, तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जैसे हमने फाइंड किए थे लास्ट लेक्चर में, ये वी एक्स बाय के अलोंग वी आई साइन थीटा और एक्स के अलोंग वी आई कॉस थीटा हो जाएगा। तो टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड कर लेते हैं। vi इक्वल टू vx प्लस vi बाय क्या है, इनिशियल प्लस i के अलोंग, ये वाले i के अलोंग और y के अलोंग। ठीक है, हम इसको यूनिट वेक्टर में लिखते हैं, i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, एंड इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या बनेंगे, vix इक्वल आ जाएगा vi cos थीटा और vi y या vi मीन इनिशियल वेलोसिटी, हमने इनिशियल वेलोसिटी vi से डिनोट कर रहे हैं, तो v y cos थीटा, v इनिशियल cos थीटा। तो इनकी जगह पर हमने vi cos थीटा vi sin थीटा आ गई है। हमारे पास क्या इनिशियल वेलोसिटी निकल आई है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की शेप में और थीटा एंगल की शेप में, कि कितने एंगल पर जो है वो हमारे पास ट्रेजेक्टरी बन रही है। और उसके बाद हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, मैग्नीट्यूड vi x स्क्वायर प्लस v बाय vi y होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट इक्वल टू vi। इनिशियल वेलोसिटी की हमारे पास क्या निकल आई, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, tan इनवर्स v इनिशियल y और v इनिशियल x। ये हमारे पास थी टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, की इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी है और कैसे जा रहा है। सेकंड हम फाइंड करते हैं टू द फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। फाइनल के लिए हमारे पास वही x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, यानी कि टू डायमेंशनल है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद हमारे पास क्या है कि vfxi प्लस vfyj यूनिट वेक्टर की शेप में लिख लिया। यूनिट वेक्टर के बाद हम क्या करते हैं, वही उसके यूनिट वेक्टर जो है इस तरह से लिख लिया। यूनिट वेक्टर को हम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी तीनों। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, at इक्वल टू vf नेगेटिव vi, ये थी। और इसी से हमने क्या निकाली है, vfx vi प्लस vi, इसको हम इधर लेकर जाते हैं, vf इक्वल टू क्या आ जाएगी, vi प्लस at। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी vix प्लस at और f x के अलोंग एंड y के अलोंग at। अब जो हमारे पास है ax कंपोनेंट, हमने कहा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और जबकि वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ax हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड a नेगेटिव g आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम ये वाले रिजल्ट जो है इनमें पुट कर देते हैं। यहां पर at 0 आ जाएगा, vfx x कंपोनेंट हमारे पास ix के इक्वल हो जाएगा, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये a जो है y कंपोनेंट वाला नेगेटिव g में चेंज हो जाएगा, vfy प्लस vi
बाय माइनस जे टी। अब हमारे पास इसके यूनिट वेक्टर निकाल लें, इनके यूनिट वेक्टर, इनकी जगह पर इनके यूनिट वेक्टर दर्ज कर लें। हमारे पास बी एक्स बी आई cos थीटा बी आई बाय इक्वल टू बी sin थीटा। तो इनके हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिए। यूनिट वेक्टर की इनमें पुट करने से हमारे पास क्या आता है, बी आई cos थीटा एंड फाइनल वेलोसिटी y के अलोंग बी आई sin थीटा माइनस जी टी। ये हमारे पास दो कंपोनेंट निकल आए हैं, टू डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी के। उसके बाद ये जो पुट कर दें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में इसमें पुट कर दें, हमारे पास दोनों कंपोनेंट आ गए हैं। जहां पर ये वाले इनमें पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी बी आई cos थीटा आई प्लस बी आई sin थीटा जी टी जे। ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी का डेरिवेट, फाइनल वेलोसिटी का रिजल्ट आ गया। और मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फाइनल मैग्नीट्यूड, ये फाइनल वेलोसिटी जो हम ले रहे हैं, बी एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस बी एफ वाई होल स्क्वायर अंडर रूट, और इसका एंगल क्या बनेगा, बी एफ वाई और बी एफ एक्स टेन इनवर्स इक्वल टू थीटा। ये हमारे पास ये एंगल, हमारे पास एंगल क्या है, डायरेक्टेड ऑफ फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए है। ये था हमारे पास ट्रेजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी। इसलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है।